श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय शिव शंभो। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद का अथ प्रथमो अध्याय ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविस्मृतः पूषां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां शान्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की है, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती है। निद्रया हृतयते नक्तं व्यवायनेन च वावय दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा देहापत्य कलरात्रादिस्वात्म सैन्येष्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्पि न पश्यति। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असक्त है, परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं। तस्माद्वारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पूषा मन्ते नारायण स्मृतिः। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना दिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। प्रायेण मुनयो राजन्विता विधि सेधतः
नैर्गुणस्थानमन्तेर्ष्म गुणानुकथने हरे। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधित्वान् द्वापराद्यो विपुद्वैपायनादहम्। राजा परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याणमय गुण गणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भागवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। परिनिष्ठतो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे साख्यानम यदधीतवान् तदहं ते अभिधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धतामाशु स्यान्मुकुन्दे मतिः सती। राजर्षे, मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपने ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। एतन्निर्विद्यमानानामिच्छतामुकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णितं हरेर्नामानुकीर्तनम् किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरं मुहूर्त विदितं घटेत श्रेयसे यतः। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो जाते हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। अपने कल्याण साधनों की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजाने में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी दो घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। खट्वांगो नाम राजशीर्ज्ञात्वेयतामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमृत्युसृज्य गतवान् भयं हरिम् तवात्वेतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि उपकल्पय तत्सर्व तावद् सांपरायिकम्।
राजश्री खंडवांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। अंतकाले तु पुरुष आगते गत साध्वशः छिन्दादस्संग शस्त्रेण सप्रिहां देहे अनुचे ये च तम्। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। गृहात् प्रवर्जितो धीरः पुण्य तीर्थ जेलाप्लुतः शुचौ विविक्त आशिनो विधिवल्कल्पिताशनि अभ्यसेन्मनसा शुद्धं त्रिवृद्ध ब्रह्माक्षरं परम मनो यच्छेद्वित श्वासो ब्रह्मबीज मन विस्मरन्। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र आउ म इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करे। प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूले। नियच्छेद्विषयेभ्यो अच्छान्मनसा बुद्धिं सारथि मनः कर्मभिरा क्षिप्तं शुभार्थे धारयेद्विद्या तत्रैकाव्ययं ध्यायेद्व्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत्। पदं तत्परं विष्णोर्मनो यत्र प्रसिद्धति। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करे। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही न हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढ़ं मन आत्मनः यच्छेद्वारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्। यस्यां संधार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः आसु संपद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या
तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं, धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रय भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। यथा संधार्यते ब्राह्मण धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम्। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है, जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्विया विशेषतस्य देहि अयं स्थविष्ठश्च स्थवीयशाम् यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्य भवच्च सत्त्व। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबका सब जिसमें दिख पड़ता है, वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। अंडकोशे शरीरे अस्मिन् सप्तावर्ण संयुते वैराजः पुरुषो अयो असौ भगवान धारणाश्च स्वयं पातालमेतस्य हि पादमूलम् पठन्ति वाणी प्रपदे रसातलम् महातलम् विश्वसृजो अस्थ गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत तत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं, वे ही धारणा के आश्रय हैं, उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं, पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्फ हड्डी एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं, उनके पैर के पिंडे तलातल हैं। द्वे जागुनेषु तलं विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलं चातलं च महितलं तज्जघनं महीपते नभस्तलं नभीसरो गृह्णान्ति उरस्थलं ज्योतिर्निकमस्य ग्रीवामहार्वदनं वैजनोऽस्य तपोपरार्टिं विदुरादिपूषं सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्णः। विश्व मूर्ति भगवान के दोनों घुटने सूतल हैं,
जांघें वितल और अतल हैं, पेड़ु भूतल हैं और परीक्षित उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्ग लोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्त्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्रादयो बाहव आहुरुस्त्राः, कर्णो दिशः श्रोत्रत्ममुष्य शब्दः, नासत्यदस्त्रो परमस्य नाशे, घ्राणो अस्य गंधो मुखमग्निरिद्ध। दौरिक्षिणी चक्षुर्भूतपतंग, पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च, तद्वभ्रुविर्जिह्व परमेष्ठिधिष्ठयः, मापो अस्य तालुरस एव जिह्वा। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द श्रवणेन्द्रिय हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। गंध घ्राणेन्द्रिय हैं और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य हैं। दोनों पलकें रात और दिन हैं। उनका भ्रुविलास ब्रह्मलोक है, तालु जल है और जिह्व रस। मपो अस्य तालुरस एव जिह्वा, छन्दास्य अनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति, दष्ट्रायमः स्नेह कला द्विजानि, हासो जनोन्मादकरी च माया, दुरंत सर्गो यदपांग मोक्षः, वृणोक्तरोष्ठो अधर एव लोभो, धर्म स्तनो अधर्म पथो अस्य पृष्ठम, कस्तस्य मेढुं वृषणो च मित्रौ, कुक्षि समुद्रा गिरयो अस्थि संगा, नदो अस्य नाण्डयो अस्थ तनुरुहाणी, महिरुहा विश्व तनुर्निपेन्द्र, अनंत वीर्यः श्वसितं मातरिश्वा, गतिर्वयः कर्म गुण प्रवाह। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम को दाढ़ें, सब प्रकार के स्नेह दांत हैं और उनकी जगन मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होंठ और लोभ नीचे का होंठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय हैं। मित्रावरुण अंडकोश हैं। समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन, विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं। वृक्ष रोम हैं। परम प्रबल वायु श्वास है। काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। ईशस्य केशान विदुरम्बुवाहान,
वाशस्तु संध्यां कुरुवर्य भूम्नः अव्यक्तमाहुर्हृद्रं मनश्च स चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्तिं महिमाममन्नन्ति सर्वात्मनो अनन्तकरणं निरित्रम गिरित्रम् अश्वाश्वतर्युष्टगजानखानि सर्वे मृगाः पशवः श्रोणीदेशे। परीक्षित, बादलों को उनके केस मानते हैं, संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महत्तत्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटि प्रदेश में स्थित हैं। वयांसी तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवास गंधर्व विद्याधर चारणाप्सर स्वर स्मृतिरसुरानि कवीर्य ब्रह्मानंद छत्रभुजो महात्मा विंडुरुद्रंग घ्रीश्रित कृष्ण वर्ण नानाभिधाभिज्य गणोपपन्नो द्रव्यात्मक कर्म वितान योग। तरह तरह के पक्षी उनके उद्भूत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि हैं और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान हैं। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके सजंग आदि स्वरों की स्मृति हैं। दैव्य उनके वीर्य हैं। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। यानश आविश्वर विग्रहस्य यः सन्विषयः कथितो मया ते संधार्यते अस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या न यतो अस्ति कञ्चित् स सर्वधिवृत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेच्छितैकः तं सत्यमानन्दानिधिं भजेत नान्यत्र सज्जित यत् आत्मपातः। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है, सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि
भगवान का ही भजन करना चाहिए, अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह आसक्ति जीव के अधः पतन का हेतु है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे महापुरुष संस्थानुवर्णने प्रथमो अध्याय समाप्तम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।